हेलो एवरीवन, आज कैसे हो सब लोग। आज अपना जो सीरीज़ चल रही थी मास्टर सेंटेंस एरर पार्ट 2, यानी आज पार्ट 2 है। अपन फर्स्ट लेक्चर अपन ने आर्टिकल्स वाला करा था। आज अपन जो करेंगे वो नाउन और केसेस पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो त्रुटियाँ सीखेंगे और प्रैक्टिस है, ये हिंदी की जगह इंग्लिश में लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन लिखा था तो ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस सबको इग्नोर कर देना। लेकिन यहाँ पर वाक्य वगैरह, क्योंकि ऑनलाइन जो लिखा हुआ होता है ना ट्रांसलेशन के अंदर, उसके अंदर ऐसा आता है तो वाक्य ऐसा होगा। तो यहाँ पे ही देख लो, मैं त्रुटियाँ बता रही हूँ कि ये वाक्य यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर इस चीज़ को अपन छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इसके अंदर अपन को सारे एरर्स करेंगे, कौन कौन से रूल्स होते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस पे बेसिकली जितने केसेस होते हैं उनमें से अपन को कौन से केस पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ पे लगेंगे और कहाँ कहाँ पे नहीं लगेंगे। उसके बाद अपन थोड़े से 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे, जहाँ पे अपन इन पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज अपना जो पार्ट है वो कौन सा है 2, यानी अपना जो लेक्चर है एरर सीरीज का वो कौन सा है, लेक्चर 2 है, जिसके अंदर आज अपना जो टॉपिक है वो नाउन एंड केसेस है। उसके बाद अपन जो पढ़ेंगे वो नाउन एंड नंबर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे देखो, जब अपन केसेस की बात करेंगे ना, तो केसेस यहाँ पे क्या होते हैं, केसेस क्या होते हैं पहले तो वो समझा देती हूँ। 4 टाइप के होते हैं, वो भी अपन समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले केसेस समझो। द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम वर्ड्स, सम अदर वर्ड्स और चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केसेस। ऐसा जगह या फिर ऐसी जगह जहाँ पे, या फिर ऐसा कोई रिलेशन जहाँ पे नाउन खड़ा होता है किसी वर्ड के साथ में, या फिर वो अपने साथ में जो आने वाला वर्ड है उसका कोई रिलेशन में चेंज कर देता है या फिर रिलेशन इंडिकेट करता है, उसको हम केसेस कहते हैं। सिंपल, नाउन की पोजीशन अगर किसी वर्ड के साथ लग रही है तो वो उसके साथ उसका कोई रिलेशन बता रहा है या फिर उसके फॉर्म को चेंज कर रहा है, उसको हम केस कहते हैं। केस टोटल 4 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव, जिसे हम नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस कहते हैं, हिंदी के अंदर अपन कहते हैं उसको कर्ता कारक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की, तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है कर्म कारक। पॉसेसिव और जेनेटिव केस, उसके अंदर होता है यहाँ पर हमारे पास संबंध कारक। वोकेटिव केस होता है संबोधन कारक। अब देखो यहाँ पे हैं तो वैसे 4 केसेस, लेकिन क्या होता है, जैसे नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस की बात करोगे ना तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। देखो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, जो जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, राम लव्स वॉकिंग, या फिर राम लव सीता कर लो। ठीक है, नॉर्मल, तो राम लव सीता, तो यहाँ पे राम जो नॉमिनेटिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ कि सीता लव्स राम, तो यहाँ पे सीता क्या हो गई, नॉमिनेटिव हो गई, राम ऑब्जेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इस चीज़ के अंदर। तो इसलिए जो पॉसेसिव केस होता है उसको हम यहाँ पे ज़्यादा पढ़ते हैं। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, वोकेटिव केस से भी नहीं बनते। जनरली जो एरर फाइंड के क्वेश्चंस आते हैं, एरर फाइंडिंग के जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो किससे आते हैं, पॉसेसिव केस से आते हैं। तो अपन पॉसेसिव केस देखेंगे, बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगा ये टॉपिक, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो पॉसेसिव केस होता क्या है, बेसिकली पॉसेसिव होता है या फिर पोजेशन होता है, जो चीज़ को ये बताता है कि ये इस चीज़ को बिलोंग करता है या फिर ये इसकी चीज़ है, उसको हम पोजेशन कहते हैं। देखो पोजेशन केस, पॉसेसिव केस, पोजेशन अधिकार या ओनरशिप, स्वामित्व बताता है, जहाँ पे ये पता चलता है ये इसकी चीज़ है या फिर ये इसका स्वामित्व है, तो उसको बताएगा। देखो यह पोजेशन या ओनरशिप बताने के काम करता है, जिसके अंदर अपोस्ट्रॉफी अपन क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, और ऑफ के सहारे से किया जाता है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लो इसका, शेक्सपियर प्लेस, तो यहाँ पे जो शेक्सपियर है उसका प्ले के बारे में बात हो रही है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जो प्लेज हैं शेक्सपियर के उसके बारे में बात हो रही है। तो ये मेरी बात समझ में आ गई। पॉसेसिव केस जो स्वामित्व या अधिकार बताए या फिर वो बताए कि ये चीज़ उसको बिलोंग करती है, हमने यहाँ पे हम 2 चीज़ों से उसको यूज़ कर सकते हैं, या तो हम उसको अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे या फिर हम उसमें ऑफ लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऑफ लगाया है, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, और यहाँ पे हमने अपोस्ट्रॉफी लगाई है, तो शेक्सपियर का प्ले। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब अपन यहाँ पे देखते हैं रूल्स कहाँ कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी जो एस होती है उसके साथ कहाँ कहाँ पे यूज़ करी जाती है, वो सारे अपन रूल्स देखेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो देखेंगे, देन उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे। ज़्यादा नहीं है, जल्दी हो जाएगा आराम से। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका अपन सबसे पहला रूल देखते हैं। यहाँ पे कब प्रयोग होता है, मानव जाति और जानवर के साथ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंस लाइफ, राम्स वाइफ, डॉग्स कैनल, काउस टेल, तो यहाँ पे ये एनिमल हो गया, तो इनकी काउ की जो गाय होती है उसकी पूंछ, डॉग जहाँ पे रहता है उसका कैनल, मैन की लाइफ, राम की वाइफ, तो राम की वाइफ है, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, वाइफ ऑफ राम, लाइफ ऑफ मैन, तो यहाँ पे ऑफ या अपोस्ट्रॉफी में यूज़ करा जा सकता है। टेल ऑफ काउ, तो किसकी टेल, काउ की। तो यहाँ पे ये फर्स्ट बात समझ में आ गई कि मानव जाति और जानवर के साथ हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। कोई भी अलिविंग या फिर जो भी ऐसी कोई भी चीज़ जो निर्जीव होती है, जिसमें जीवन नहीं होता, उस पदार्थ के साथ अगर वो मानव के रूप में आ रही है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वो मानव के रूप में आ रही है,
जैसे अपन बोलेंगे टेबल्स लैग, तो जब टेबल के लैग की बात हो रही है तो वो मानव के रूप में दर्शा रही है, तो उसको अपन लिख सकते हैं अपॉस्ट्रोफी से। जैसे यहाँ पे देखो, डेथ्स आइसी हैंड, तो जो डेथ है, डेथ के क्या है, आइसी हैंड है। फॉर्च्यून्स फेवरेट, तो फॉर्च्यून्स का क्या फेवरेट है, जो भी यहाँ पे बनाना है सेंटेंस में, बस एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने। तो यहाँ पर जब भी कोई भी नॉन लिविंग थिंग है या फिर निर्जीव चीज़ है, निर्जीव पदार्थ है, उसको आप यूज़ करते हो लेकिन उसको ह्यूमन लाइफ जैसा बताते हो या फिर ह्यूमन मतलब लाइफ से या फिर किसी भी चीज़ से ऐसा कंपेयर करके लिखते हो, तब आप इसका यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखो, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, समय बताने वाले शब्दों के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस करा जाता है। जैसे अ मोमेंट्स डिले, अ वीक्स लीव, अ मंथ्स एब्सेंस, मंथ, वीक, मोमेंट, ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, तो समय के साथ भी यूज़ करा जाएगा। फिर वजन बताने वाले शब्दों के बाद अगर वेट आ रहा हो तो यूज़ करा जाता है। अ टन्स वेट, अ ग्राम्स वेट, तो ये ध्यान रखना कि वजन कौन बता रहा है, टन, ग्राम, ठीक है, लेकिन उनके बाद में क्या आना चाहिए, वेट आना चाहिए, तो आप अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करोगे। देन उसके बाद देखो, मनी की इकाइयों के साथ यदि उसके बाद वैल्यू या फिर वर्थ आ रहा हो, जैसे यहाँ पे देखो रुपीज़ एक मनी है ना, मनी की इकाई है, रुपीज़ से अपन डिनोट करते हैं पाउंड, पाउंड भी डिनोट करने के लिए यूज़ करा जाता है, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, रुपी, मनी की इकाइयाँ हैं, करेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे देखो, आ रुपीज़ वैल्यू, आ पाउंड्स वर्थ, ठीक है। फिर स्पेस बताने वाले शब्दों के साथ पहले प्रयोग नाउन के साथ भी आता है। अब देखो यहाँ पे स्पेस ना, स्पेस मतलब होता है कोई स्पेसिकली, स्पेस को क्या, जैसे स्पेस कोई जगह। अब देखो जैसे रेजर, जो रेजर होता है, रेजर्स एज, निडल्स पॉइंट, निडल ऐसे तीखी सी होती है तो उसका स्पेस क्या है, पॉइंटेड। फिर रेजर, जो रेजर होता है उसकी एज बताने के लिए। बोट्स की लेंथ, तो जो बोट है उसका कुछ स्पेस होगा, उसकी जो लेंथ है वो बताने के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हो। फिर कुछ डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे, द अर्थ सरफेस, अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ्स क्रिएचर, अर्थ्स एरिया, तो यहाँ पे अर्थ क्यों, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी के बारे में, सरफेस के बारे में, उसके क्रिएचर के बारे में, उसके एरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम। फिर देखो, द सन रेज, हेवंस विल, द हार्ट्स कंटेंट, द सोल डिलाइट, जर्नी या फिर सोल्स जर्नी, द माइंड्स आइज, दिमाग की आंखें, अपने सोल की जर्नी, अपनी सोल का डिलाइट, तो यहाँ पर भी कुछ डिग्निफाइड नेचर, जैसे अर्थ एकदम डिग्निफाइड है, वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी के बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अपॉस्ट्रोफी के बारे में ऐसा होता है, जब आप किसी भी चीज़ को एकदम स्पेसिफाई करना चाहते हो तो ना, तो वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट देखो, कुछ खास परिस्थिति भी होती है जिनको छोटा रखने के ख्याल से ये यूज़ करा जाता है। जैसे देखो, द शिप्स अराइवल या फिर डिपार्चर, द ट्रेन्स अराइवल और डिपार्चर, हम किसी स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में बताना चाह रहे हैं कि इस ट्रेन का डिपार्चर है या फिर अराइवल है, तो ट्रेन्स, द ट्रेन्स डिपार्चर, द ट्रेन्स अराइवल, द प्लेन्स अराइवल डिपार्चर, द बोट्स क्रू अराइवल और डिपार्चर, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं फटाफट से अपने जितने भी पॉइंट्स करें मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। रिवाइज इसलिए क्योंकि फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे दिखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था कि जब भी हम कोई भी मानव जाति या फिर जानवर के बारे में बात करते हैं, जैसे मेंस लाइफ अपन ने बात करी थी, अपन ने काऊ की टेल की बात करी थी, तब हम यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा था कि जब हम कोई भी निर्जीव या फिर लिविंग थिंग होती है, उसको अगर हम ह्यूमन लाइफ के अंदर उसको कन्वर्ट करने की या फिर उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तब करते हैं। फिर ह्यूमन लाइफ, लिविंग लिख देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम थर्ड में हमने देखा था कि जो भी चीज़ समय बताती है, वीक्स टाइम, वीक्स लेट, तब हम देखते हैं जहाँ पे हम टाइम बताते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ में हमने देखा था कि जब हम वजन बताते हैं, वजन के साथ वेट का यूज़ हो रहा होता है, तब हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है। मनी की जो इकाई होती है उसके साथ हमें ये यूज़ करना होता है। मनी के बारे में बात करी थी। फिर 6 पॉइंट में अपन ने बात करा था जो स्पेस बताता है, जैसे रेजर की एज के बारे में बात करी थी, बोट की लेंथ के बारे में बात करी थी। फिर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको डिग्निफाइड करा जाता है, जैसे अर्थ की ग्रेविटी, सन की रेस, और कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें हमें किसी चीज़ को छोटा दिखाना होता है। तो ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन्स जो ट्रेन है, डिपार्चर। फिर हमने प्लेन्स का अराइवल या फिर डिपार्चर की बात करी थी। तो अपने ये 8 पॉइंट्स देखे हैं टोटल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, वो एक बार देख लो, फिर उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले ये देखो, 2 लगातार नाउन्स पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे देखो यहाँ पे ये वाला देखो, राम्स वाइफ्स कैरियर, तो ये चीज़ एकदम गलत है। आप क्या लिखोगे, द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ, 2 लगातार अपॉस्ट्रोफी आ रही है ना, तो वो यूज़ नहीं होंगे। तो द कैरियर ऑफ किसका, राम की वाइफ का, तो यहाँ पे राम्स वाइफ, ये चीज़ हो गई।
किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एस का प्रयोग होता है। कंपाउंड नाउन कैसे होते हैं? सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो ये बहुत बड़ा एक कंपाउंड नाउन है, एक साथ बहुत सारी सन इन लॉ आ रहा है, कंपाउंड नाउन हो गया। तो यहाँ पर इसके अंतिम शब्द जो लॉ है ना उसके अंतिम शब्द पे लगेगा, ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कंपाउंड नाउन है, तो इसके जो एंड वाला है उस पर अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यदि किसी नाउन के साथ नाउन में अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करा जाता है। अपोजिशन का मतलब देखो, जैसे राजीव माय फ्रेंड्स फादर, तो यहाँ पे एक नाउन आ रहा है और नाउन का एक अपोजिशन आ रहा है, मतलब नाउन के साथ में कुछ बताने के लिए आ रहा है, सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ लो। तो राजीव माय फ्रेंड्स फादर, तो यहाँ पे नाउन इन अपोजिशन जो होता है, राजीव नहीं लगेगा यहाँ पे लिखेगा माय फ्रेंड्स का फादर है, माय फ्रेंड राजीव फादर, तो माय फ्रेंड क्या है? राजीव का फादर है, तो ऐसी चीज़ बनेगी। जो नाउन का अपोजिशन होता है उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी ऐसा आएगा। यदि दो नाउन क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो अंतिम नाउन के साथ लगेगा। राम एंड सीता सन, तो राम और सीता दोनों का जो बेटा है, जैसे लव और कुश, तो यहाँ पे जो सीता सेकंड वाला है उनके साथ लगेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ भी एस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखो, एवरीबडी बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, तो यहाँ पे एवरीबडीज बिजनेस हुआ है, नोबडीज बिजनेस, तो इनके साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। फिर कुछ वर्ड होते हैं जैसे एनीबडी और समबडी के बाद अगर एल्स आ रहा हो तो यहाँ पर हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं एल्स के साथ में। जैसे आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी, एनीबडी के साथ क्या आया? एल्स आया, तो क्या अपन ने यूज़ करा? अपॉस्ट्रॉफी एस, तो ये हुआ अपॉस्ट्रॉफी एस। फिर उसके बाद देखो, ईच अदर और वन अदर के साथ भी होता है। दे लाइक ईच अदर्स आइडिया, तो एक दूसरे का जो आइडिया है उसको पसंद आया, उनको पसंद आया। फिर यहाँ पे आ नाउन ऑफ नाउन है, तो इसको कन्फ्यूज मत करना आर्टिकल से, जिसमें अपन ने द नाउन ऑफ नाउन पढ़ा था। यहाँ पे अ नाउन ऑफ नाउन का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो जो नाउन का एंड वाला होता है उसमें एस का प्रयोग होता है। जैसे अ फ्रेंड्स ऑफ माई ब्रदर्स, अ हाउस ऑफ राम्स, तो नाउन ऑफ नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे हाउस में राम्स में आ गया। द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, तो ए नाउन, फिर उसके बाद आया नाउन, तो नाउन में जो लास्ट वाला होता है उसमें अपॉस्ट्रॉफी ऐसा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रही हूँ, उस चीज़ को समझना। देखो यहाँ पे क्या लगा है, अपॉस्ट्रॉफी कैसे डिफरेंस क्रिएट करती है। आप पिक्चर ऑफ राम, तो इसका क्या मतलब हुआ? राम की एक तस्वीर, ठीक है। आप पिक्चर ऑफ राम्स, तो राम्स यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस में लगी है, तो राम के पास की तस्वीरों में से एक, तो जो राम के पास जितनी जो अपॉस्ट्रॉफी एस है वो क्या बता रहा है? बहुत सारी पिक्चर्स हैं राम के पास, उनमें से एक तस्वीर, तो आप पिक्चर ऑफ राम्स, तो राम्स के पास बहुत सारी जो पिक्चरें हैं या फिर जो तस्वीरें हैं उनमें से एक की बात हो रही है। तो बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें एक बार इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चन नीचे वो करेंगे। अब कुछ पहले अपन ने बुक वाले कर लिए थे जो रूल्स थे, अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन ने पढ़े थे वो अपन पढ़ते हैं। अगर जब दो लगातार नाउन आ रहे होते हैं तो जो लास्ट वाला होता है उसके ऊपर हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने देखा था राम्स वाइफ, तो राम्स वाइफ्स नहीं हुआ था, तो राम की वाइफ, द कैरियर ऑफ राम वाइफ हुआ था। फिर उसके बाद हमने सेकंड वाला पॉइंट देखा था कि जब भी कंपाउंड नाउन आ रहा होगा तो उसके जो एंड वाला होता है, जैसे गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, तो इंडियाज में आया था अपॉस्ट्रॉफी एस। फिर उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट हमने देखा था जिसके अंदर हमने ये बात करी थी कि जो नाउन और नाउन के अपोजिशन होता है, तो जो नाउन का अपोजिशन होता है उसके अंदर, यानी जो लास्ट वाला होता है उसके अंदर अपॉस्ट्रॉफी आ रही होती है। फिर हमने फोर्थ वाला पॉइंट देखा था कि जो नाउन जो होता है ना, जो दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड हो, जैसे सीता और राम, सन्स की बात हो रही थी, तो वहाँ पे जो लास्ट वाला होगा उसमें अपॉस्ट्रॉफी नॉर्मली जब भी कुछ भी आ रहा है, जैसे कंपाउंड नाउन आ रहा है, कंपाउंड नाउन आ रहा है या फिर नाउन इन अपोजिशन आ रहा है, उनमें एंड में ही लगता है। फिर अगर हमने पढ़ा था कि एनीबडी, समबडी एंड नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, ये जा रहे हैं तो इनके साथ भी एस का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद अगर एनीबडी और समबडी, फिफ्थ पॉइंट पे हमने पढ़ा था कि एनीबडी और समबडी आ रहा हूँ, उसके साथ अगर एल्स आ रहा हो एनीबडी और समबडी के साथ, तब एल्स के साथ एस का प्रयोग होता है। फिर ईच अदर के साथ और वन अदर के साथ भी जो अपॉस्ट्रॉफी एस होती है उसका प्रयोग होता है। फिर लास्ट वाला हमने देखा था कि अ नाउन, अगर एक नाउन होता है, ऑफ नाउन होता है, तो उसके जो कंस्ट्रक्शंस होता है उसके अंदर भी प्रयोग होता है, लेकिन जो लास्ट वाला होता है उसके अंदर प्रयोग होता है, जो एंड वाला होता है। बेसिकली आप अपॉस्ट्रॉफी में ये कर सकते हो, अगर एक्सेप्शन ना हो तो जो लास्ट वाली चीज़ होगी, लास्ट वाला नाउन लग रहा होगा, उसके अंदर अपॉस्ट्रॉफी एस लगती है। जनरली यही रूल चलता है सबके अंदर, वो घुमा फिरा के उन्होंने बात कह रखी है। ये बात समझ में आ गई? तो चलो स्टार्ट करें पढ़ना। अब एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस करनी है वो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स है जो नाउन और नाउन के केसेस में जैसे अपन आर्टिकल्स में करे थे वही करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट
ऑन समबडी एल्स एडवाइस। वैसे तो यहाँ पे एडवाइस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका क्या कहने का मतलब है कि तुम ये जानते हो, तुम इस बात को बहुत भली बात ये जानते हो कि तुम्हारी जो सक्सेस है वो लाइफ में डिपेंड नहीं करती मेरी सिर्फ एडवाइस पे, समबडी एल्स के एडवाइस पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर एडवाइस है ना, तो समबडी एल्स एडवाइस आएगा, लेकिन यहाँ पे एडवाइस नहीं है। और हमें ये बात भी पता है कि यहाँ पे समबडी के साथ अगर एल्स आ जाए तो वहाँ पे क्या लगता है, अपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, समबडी एल्स। बात समझ में आई? क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है कि समबडी एल्स के साथ एक अपोस्ट्रोफी एस के साथ लगता है। तो यहाँ पर समबडी एल्स हो जाएगा, नोबडी एल्स हो जाएगा, एनीबडी एल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ये तो सिंपल था, अपन ने ये रूल ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेक्स्ट वाला देखो, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। अब इस चीज़ को बहुत थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। देखो उसने क्या बोल रहा है, ही इन्फॉर्म्ड मी, वो मुझे इन्फॉर्म क्या करता है कि वो गया था किसी मिनिस्टर के रेसिडेंस पे, उसके घर पर, और रहा पूरी नाइट पर। तो मिनिस्टर्स रेसिडेंस, अब यहाँ पे दो चीज़ें जो मैं आपको समझा रही हूँ उस चीज़ को देखो। यहाँ पे वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस और वन ऑफ द मिनिस्टर रेसिडेंस, इनके दो मीनिंग निकलते हैं। सबसे पहला, मंत्रियों में से एक का रेसिडेंस। वन ऑफ द मिनिस्टर्स मतलब बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, उनमें से एक का रेसिडेंस मतलब एक का घर। और दूसरे में अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे देखो मिनिस्टर्स रेसिडेंस, वन ऑफ द, यानी जो मिनिस्टर है उसके बहुत सारे रेसिडेंस हैं, उसके बहुत सारे घर हैं, उनमें से एक। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कभी भी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वन ऑफ द आ रहा हो या फिर वन ऑफ आ रहा हो ना, तो उसके दो मीनिंग निकलते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे देखे, मंत्रियों में से एक का रेसिडेंस और मंत्री के रेसिडेंस में से एक, तो यहाँ पे दो मीनिंग निकल रहे हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ आ जाए जहाँ पे ऑफ द वन ऑफ लगा हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंटेंस को चेंज करते हैं। हम ऐसा नहीं लिखते, अपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं लिखते, क्योंकि वहाँ पे दो मीनिंग निकल जाते हैं। तो हम इसको अब, अगर हमें ओनरशिप तो बतानी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेड से लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे लिखेंगे द रेसिडेंस, एक जो रेसिडेंस था मिनिस्टर का, ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर। बात समझ में आई? MINISTERS ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो वन ऑफ द मिनिस्टर्स है ना, ये पूरा कट के इसको पूरा ऐसे आप चेंज करके लिखोगे। तो क्योंकि जब भी हम वन ऑफ के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, वहाँ पे दो मीनिंग हो जाते हैं और हमें सिर्फ एक मीनिंग चाहिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये द रेसिडेंस, ये जो रेसिडेंस है ये पहले आ जाएगा, द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर, एक रेसिडेंस जो इनमें से बहुत सारे मिनिस्टर है उनमें से एक मिनिस्टर का। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो आप, The building's roof needs repairing, otherwise it may fall down and result into many persons death। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना बिल्डिंग्स रूफ, तो जो मैंने आपको ये बताया था कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है, नॉन लिविंग थिंग को अगर ह्यूमन लाइफ के साथ आप लेकर जाओ, तो जैसे टेबल स्लैग, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो। आई सी हैंड, तो आप वहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स हैं और इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। तो यहाँ पे जो उसका करेक्ट सेंटेंस है वो क्या बनेगा, यहाँ पे ये सेंटेंस बनेगा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। मेरी बात समझ में आई? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स तो देखोगे ना कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, तो बिल्डिंग रूफ की जगह, द बिल्डिंग्स रूफ की जगह बनेगा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट वाला देखो, I visited John's and Mary's house twice but found a couple absent। तो यहाँ पे जो कपल थे वो absent थे। तो मैंने आपको बताया था जब भी दो नाउन आ रहे हो तो जो लास्ट वाला होता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है, क्योंकि उनका हाउस तो एक ही है जहाँ पे वो एक रह रहे हैं, तो अलग अलग पर्सन नहीं है। हाउस की बात हो रही है यहाँ पे और हाउस दोनों का एक ही है, क्योंकि वो विजिट कहाँ कर रहा है, हाउस में विजिट कर रहा है, लेकिन वो किसका है, जॉन और मैरी का। तो यहाँ पे इसके साथ नहीं आएगा, सिर्फ मैरीज आएगा। I visited John and Mary's house, ठीक है, ट्वाइस बट फाउंड द कपल absent, वो लोग वहाँ पे नहीं थे। नेक्स्ट देखो, our tons weight is too heavy for anyone to carry on his head। तो टन्स मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ये बात बताई थी कि जब भी वजन की बात हो रही हो और वजन के बाद वेट आ रहा हो तो हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। बात समझ में आ गई? ये तो अपन ने रूल पढ़ रखा है, इजी सा है, तो यहाँ पे ये एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, I stopped his going out late at night because the situation in the town was very tense। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस कहीं पे भी लगा हुआ भी नहीं है और इसमें कोई एरर तो है नहीं, तो ये इसमें नो एरर है। नेक्स्ट देखो, he did not approve of
his son raising stupid questions and thereby vexing the teacher। तो वो अप्रूव नहीं करता, जो उसका सन है ना वो स्टूपिड क्वेश्चन रेज करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सन्स के साथ आएगा अपॉस्ट्रॉफी ऐसा आएगा, क्योंकि जो रेजिंग होता है ना, रेजिंग इज अ जिरंड। जिरंड क्या होता है, वर्बल नाउन भी कहा जाता है, तो उससे पहले हमेशा पॉजेसिव केस आता है। तो जैसे जिरंड जब भी यूज होगा, जैसे हर डांसिंग, हर सिंगिंग, तो ये जो है वो जिरंड है, वर्बल नाउन कहते हैं। कभी समझाऊंगी जिरंड क्या होता है फिर। और यहाँ पे क्या आएगा, पॉसेसिव केस आएगा। तो हर डांसिंग, हर सिंगिंग, हर वॉकिंग, या फिर जो भी आपको, हर राइटिंग, तो वहाँ पे हमेशा पॉसेसिव केस आता है। तो राइजिंग यहाँ पे ये जिरंड हो गया, जिरंड से पहले पॉसेसिव केस आएगा, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आएगी। फिर नेक्स्ट देखो, अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज। तो यहाँ पे ये बात एकदम सही है, क्योंकि अमेरिका की जो प्रॉब्लम्स है वो इंडिया की प्रॉब्लम जितनी सीरियस नहीं है और ऑफुल नहीं है। तो यहाँ पे अमेरिकाज प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम्स को कंपैरिजन करा जा रहा है, तो इंडियाज की भी प्रॉब्लम आएगी। फिर उसके बाद देखो, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सार्कास्टिक येट वी नेवर टेक इट सीरियसली। तो वो क्या बोल रहा है, तुम्हारी टोन बोलने की, और एज वेल एज तुम्हारे फ्रेंड की टोन। तो तुम्हारे फ्रेंड की टोन, फ्रेंड्स नहीं, तुम्हारे फ्रेंड की टोन वो एक्सट्रीमली सरकास्टिक होती है, तो फ्रेंड्स आएगा यहाँ पे। अब देखो एक और चीज़ बताती हूँ, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। हिंदी में कन्वर्जन करके देख लो तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे ये हिंदी में करा मैंने कन्वर्ट करके, आपको आराम से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बात को समझना मेरी, कि अगर कोई भी वर्ड, जब भी आप यहाँ पे जैसे किसी के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा रहे हो, तो यहाँ पे जब भी इनके साथ एस एंड में होता है, जैसे FRIEND फ्रेंड्स, तो ये एस यहाँ पे सिर्फ ये एस लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज़ हॉस्टल, तो बॉयज़ एस ऑलरेडी आ रहा है, तो अपॉस्ट्रॉफी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस नहीं लगेगा, सिर्फ ये इतना लगेगा। गर्ल्स रूम, तो गर्ल्स रूम ये ऐसे लगेगा। लेकिन अगर किसी के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं आ रहा, मतलब अगर किसी के साथ एंड के अंदर कोई भी प्लूरल फॉर्म है, देखो प्लूरल में अगर एंड में एस है तो आप वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगाओगे बस। अगर प्लूरल है जिसके एंड में एस नहीं है, तो आप वहाँ पे टोटल पूरा एस और अपॉस्ट्रॉफी लगाओगे। जैसे वुमेन्स रूम, ठीक है। चिल्ड्रंस बुक, मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप प्लूरल भी देखोगे और सिंगुलर भी देखोगे। नेक्स्ट वाला देखो, द फाइनेंस मिनिस्टर बूस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे ना गलत है, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा किसी कंट्री के लिए, वो अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बूस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कंट्री का प्रयोग होगा, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्रीज, या फिर ऐसे नहीं बोलोगे द कंट्रीज प्रोग्रेस। तो कंट्रीज की प्रोग्रेस क्या होती है, देश की उन्नति, द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे इसके साथ एस नहीं लगेगा, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, द लाइफ ऑफ द रिचेस इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेंटेंस के अंदर क्या बोला गया है कि जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इतनी पीसफुल नहीं होती है, जितनी अमीर लोगों की जितनी लाइफ पीसफुल नहीं होती है, जितनी पुअर्स की होती है, क्योंकि पुअर के पास तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो पुअर्स नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि पुअर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ऐसा बताने वाले, वो यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं कि जो लाइफ है रिच की वो लाइफ पुअर की, तो लाइफ से कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, पुअर से कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आएगी कि द लाइफ ऑफ पुअर, क्योंकि कंपैरिजन जो हो रहा है ना वो लाइफ ऑफ पुअर और लाइफ ऑफ रिच के अंदर हो रहा है, पुअर और रिच के अंदर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी लाइफ ऑफ आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फॉर योर सेक एज वेल एज योर वाइफ्स वी ऑल विश दैट यू मे गेट दिस दैट जॉब। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तुम्हारी सेक और तुम्हारी वाइफ के लिए, तो वाइफ्स आएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ हम किसकी सेक की बात कर रहे हैं, वाइफ्स। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी किसकी बात हो रही है, वाइफ्स, तो यहाँ पे इसलिए ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर योर सेक, फॉर योर वाइफ्स, उस प्रकार, मतलब इसमें ऐसे आप कह सकते हो कि राम की सेक के लिए, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जैसे फॉर योर सक्सेस नहीं, फॉर हिज सक्सेस एज वेल एज हिज वाइफ सक्सेस। देखो इसमें ना मैं आपको नॉर्मल सेंटेंस में समझा देती हूँ, नॉर्मल शब्दों में समझा देती हूँ। सेंटेंस तो क्या शब्दों में, देखो एक पर्सन है, फॉर योर यानी एक पर्सन ये और एक उसकी वाइफ। तो हमें पता है कि जो सेकंड वाला होता है हमेशा उसके आगे अपॉस्ट्रॉफी लगती है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। The expert nation reported to the owner of the hotel that there was no question of the walls falling down। तो यहाँ पे वॉल मतलब दीवार जो गिरी है उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं उठता, ये बात बोली गई है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑफ द जब भी आएगा तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को चेंज कर दोगे, क्योंकि डबल मीनिंग बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पे वन ऑफ द में बताया था वैसे तो मैंने आपको वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे इसमें देखो कि यहाँ पे जो देखो
ये वाला जो है ना, इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। तो वॉल जो है, दीवार जो है, वो निर्जीव है, उसमें कोई जीव तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे वॉल्स नहीं लगेगा, ये एस नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एस यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिंपल अगर इसका एरर हमें हटाना हो तो क्या हम बनाएंगे इसका, द वॉल, द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, डाउन ऑफ द वॉल। वॉल्स नहीं आएगा क्योंकि वॉल्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पे ये वॉल्स नहीं होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वाला देखो, द ऑफिसर सैड दैट द ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। तो ऑफिसर जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो अप्रिशिएट करता है कि उसका स्टाफ, तो स्टाफ्स होगा, एक स्टाफ नहीं है, बहुत सारे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो कमिंग जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिरंड होता है, जिरंड से पहले जो आता है वो पोजेशन आता है, तो पोजेशन आता है, पॉजेसिव केस आता है, तो स्टाफ्स के साथ क्या लग जाएगा। और यहाँ पे स्टाफ है तो डबल एस लग नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी स्टाफ में एस आ रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा, स्टाफ्स कमिंग। तो जिरंड से पहले हमेशा क्या आता है, पॉजेसिव केस आता है, तो ये चीज़ हो जाएगी। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन करा था, उसमें देखा था। नेक्स्ट देखो, एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधीज वॉज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। तो हमें क्या बोला गया है कि जो मिसेस गांधी थी, उनका जो आइडिया था वो प्रेजेंट कंडीशन के अंदर पूरा वैलिड करता है, ये चीज़ बोली गई है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखवा रही हूँ, मैंने बताई नहीं थी रूल में, लेकिन दिस, दैट, डूज, दीज, द, अगर ये सारे टी से, टी एच से वर्ड शुरू होने वाले आते हैं और नाउन ऑफ द नाउन आता है, तो यहाँ पे जो ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करा जाता। तो यहाँ पे देखो, दिस आइडिया, नाउन ऑफ द नाउन, तो यहाँ पे गांधीज नहीं आएगा, मिसेस गांधी आएगा, बस ये एस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, दिस हाउस ऑफ राम, राम्स नहीं, राम्स होगा तो गलत हो जाएगा। दिस हॉस्टल ऑफ पटना कॉलेज, पटनास कॉलेज या पटना कॉलेजेस नहीं, तो यहाँ पे डबल, ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है वो नहीं आता। नेक्स्ट देखो, इट इज़ ट्रू दैट आई मीट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस। तो मैंने आपको फिर बताया था, वन ऑफ जब भी आता है तो यहाँ पे ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ये नहीं लगता। ये सिंपली हमारे पास कैसे बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बनेगा, द हाउस ऑफ, क्योंकि वो जो चीफ मिनिस्टर से मिले थे वो कहाँ पे मिले थे, हाउस ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे एक फ्रेंड के हाउस में से मिले थे, तो फ्रेंड्स हो जाएगा सिंपल, क्योंकि ऑफ, वन ऑफ के बाद ये डबल मीनिंग जो अपन ने पहले करा था उसमें, ठीक है। मन जो अपने क्वेश्चन कौन सा करा था, मिनिस्टर्स रेसिडेंस, वन ऑफ द मिनिस्टर रेसिडेंस, तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे मिनिस्टर का एक रेसिडेंस, बहुत सारे मिनिस्टर में से किसी एक का रेसिडेंस, या फिर एक मिनिस्टर के बहुत सारे रेसिडेंस, बहुत सारे घर। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है, द टीचर्स सेड टू अस दैट वन और टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल। तो यहाँ पे जो टीचर है, देखो वन क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपको एक बार बोला था कि मैं आपको एक रूल बताऊंगी, तो जो वन होता है ना, वन के साथ हमेशा वन आता है, लेकिन वंस आता है यहाँ पे, तो अपोस्ट्रोफी सेकंड वाला जो होता है उसके अंदर लगती है, वन के साथ ही, शी, गोल नहीं आएगा। ये अपन एरर करेंगे, एग्जैक्ट यहाँ पे तो है नहीं, नाउन वाला केस नहीं है, लेकिन ये कभी आएगा तो बताऊंगी, मैंने पहले भी बोल रखा है। तो यहाँ पे वन जो है ना, तो ये जो सेकंड वाला है वंस गोल हो जाएगा, वन के साथ हमेशा वंस आता है, जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो खुद जो इंसान है उसको अपने प्रॉमिस को रखना चाहिए, तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वुड नेवर फॉरगॉट इवन हिज एनिमीज नेम। तो अगर इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिमी के बदले एनिमीज आएगा, बताऊँ क्यों, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, वो अपनी श्योर है सक्सेस के लिए, तो वो अपनी फ्रेंड को बताता है कि वो कभी भी वो भूला नहीं किसे, अपने एनिमीज, जो बहुत सारे एनिमी, यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक हो रहा है कि एनिमीज जो थे उनके नेम नहीं भूला, तो यहाँ पे सिंपल क्या लग जाएगा, अपोस्ट्रोफी लग जाएगा, एस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एस है, तो एनिमीज हो जाएगा। ही ऑनर्स हिज सीनियर्स डिज़ायर्स, ऐसे सेंटेंस में यहाँ पे एस लग जाता है। नेक्स्ट देखो, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ टेररिज्म। तो यहाँ पे देखो जो पब्लिक है ना, उसके साथ पब्लिक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जनरल सेंस के अंदर यूज़ हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसका समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे पब्लिक, मुझे ये चीज़ लिख देनी चाहिए थी बल्कि मैंने लिखी नहीं, हॉस्टल मेरे को अभी ध्यान आ रहा है, सिटीज़, विलेज, ये अगर नाउन के रूप में काम करते हैं ना, ये नाउन के रूप में भी काम करते हैं और ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं, तो इनके साथ एस का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना। जब ये नाउन और एडजेक्टिव की तरह, ओपिनियन किसका, पब्लिक का, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, तो जब नाउन और ये एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। देखो जैसे द पब्लिक कंसिस्ट ऑफ यू एंड मी,
तो यू एंड मी, तो यहाँ पे पब्लिक्स नहीं होगा, पब्लिक होगा क्योंकि नाउन की तरह काम कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप बात करोगे द पब्लिक ओपिनियंस या फिर पब्लिक डिमांड्स, पब्लिक लाइफ, तो यहाँ पे पब्लिक द लगा लो आगे, द पब्लिक डिमांड्स, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो इसके साथ भी एस नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला देखो, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न अ डेफ एयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कंपाउंड नाउन जो होते हैं जैसे कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स के साथ नहीं लगेगा, किसके साथ लगेगा, चीफ्स ऑर्डर। तो ये कैसे लिखा जाएगा, कमांडर इन चीफ। मैंने यहाँ पे ऐसे ये नहीं लगाया तो ये लगा लेना यहाँ पे, लेकिन चीफ्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत इजी सा था। योर सन इन लॉस, तो मैंने बताया था कि दोनों कंपाउंड में होते हैं, तो सन इन लॉस ये लगेगा, ठीक है, इजी सा है ये भी। आई अप्रिशिएटेड यू हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कम्प्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझाती हूँ, आप इसको समझना है ना। इसके अंदर क्या बोला गया है, सेंटेंस को पहले तो हिंदी में कर लेते हैं कि तुम्हारी जो पुअर को तुमने हेल्प करी है हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, और जिनको वो पुअर जिनको इग्नोर कर दिया जाता है और जो कम्प्लीटली डिप्रीव्ड होते हैं सेक्शन एक सोसाइटी के। तो यहाँ पर जब भी आप देखोगे जो हेल्पिंग है ना, हेल्पिंग यहाँ पे क्या है, जिरंड है। अब जिरंड है तो जिरंड से पहले क्या आएगा, पजेसिव केस आएगा। पजेसिव केस आएगा तो यू का पजेसिव केस क्या होता है, योर होता है, ठीक है, या फिर योर्स होता है, ये पजेसिव केस होते हैं। लेकिन योर जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, जबकि योर्स जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। और जो नाउन होता है, नाउन की हेल्प, जो हेल्पिंग है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हेल्पिंग है वो जिरंड है या फिर वर्बल नाउन है, जिरंड या फिर वर्बल नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ना कि प्रोनाउन का। तो यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हेल्पिंग यानी जिरंड हो गया यानी वर्बल नाउन हो गया। नाउन की विशेषता कौन बताता है, हमेशा एडजेक्टिव। और योर जो होता है, यू जो होता है, यू है, इसके दो होते हैं पजेसिव, योर और योर्स। लेकिन हमने योर्स क्यों नहीं करा, क्योंकि वो प्रोनाउन है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एडजेक्टिव चाहिए। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, योर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो, आई हैव रीड मैनी प्लेज ऑफ द शॉज हु इज़ कॉल्ड अ शेक्सपियर ऑफ आवर एज। तो यहाँ पे शॉज नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारे वो पढ़े हैं। देखो मैनी, मैं बता देती हूँ, मैनी ऑफ नाउन आता है, मैनी ऑफ नाउन आ रहा है, तो वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का जो होता है कंस्ट्रक्शन में, अंतिम नाउन जो होता है उस पर अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैनी नाउन ऑफ नाउन, तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, याद रखना, ईजी है, बस बताया नहीं था तो अभी बता दिया। आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रैशनेस इज़ क्वाइट इनटॉलरेबल। तो मैं उसको अपने घर नहीं लेकर जाना चाहता क्योंकि वो बहुत खराब बोलता है, खरा और खोटा सा बोलता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेश, मतलब बहुत ऐसे अजीब सा बोलता है। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है इसके अंदर। ही इज़ चीफली कंसर्न विथ हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू से दैट ही इज़ नॉट, हिज इज़ नॉट। तो देखो यहाँ पे ये जो हिज है, हिज नहीं आएगा, ही आएगा, मेरे मुंह से भी ही निकला था, तो यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि हिज क्या होता है, यहाँ पे हिज नहीं आएगा, ही आएगा, सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, तो एरर, इसको हिज लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट वाला देखो, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी येस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। तो यहाँ पे फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स होगा, मेरी जो फ्रेंड है मेरी वाइफ का, तो फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, तो अपोस्ट्रॉफी जो सेकंड होता है उस पर आ जाता है, तो एस हो जाएगा, मेरी जो फ्रेंड है मेरी वाइफ का, इसलिए। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट डिब्यूशियस। तो देखो डाउट वाली जो पॉलिसी होती है, जो मेरा फ्रस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में लाया करता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स आएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में बात करोगे तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट्स आ जाएगा। देखो ये वाली चीज़ एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैंने आपको एक और बताया था अगर याद होगा, तो आ नाउन ऑफ नाउन, अपन ने जो पढ़ा था, मैंने दा नाउन वाले से बता रही थी आपको, तो नाउन ऑफ नाउन में जो सेकंड वाला होता है उसमें अपोस्ट्रॉफी लगती है, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो ये ऐसे भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वाला गवर्नमेंट्स बता दिया ना, यहाँ पे गवर्नमेंट्स के बारे में बात हो रही है तो गवर्नमेंट आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का देखो गवर्नमेंट की डिब्यूशेट पॉलिसी है, गवर्नमेंट की प्लानिंग है, तो स्पेसिफाई कर रहे हैं हम किसकी प्लानिंग, गवर्नमेंट की। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर। अब देखो यहाँ पे समर्स जो है ना, समर्स नहीं होगा क्योंकि समर्स जो है वो सीजन है, सीजन्स वगैरह के साथ जो होते हैं ना वो नॉर्मली अपोस्ट्रॉफी एस का नहीं यूज होता, तो यहाँ पे फ्लावर्स के साथ होगा। फ्लावर्स वैसे भी समर जो है वो नॉन लिविंग भी कह सकते हो आप एक तरह से, तो सीजन्स लिविंग नहीं होते, फ्लावर जो है वो लिविंग थिंग्स है, इसलिए यहाँ पे फ्लावर्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना।
फ्लावर्स के साथ अपोस्ट्रॉफी आ जाएगा, समर्स के साथ हट जाएगा, ये बहुत सिंपल सा है। स्प्रिंग इज द काइंड ऑफ ऑल सीजन्स, देयर आर अ नंबर ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स इन हिज, जो भी है इन इज, देयर आर नंबर ऑफ द फ्लावर्स इन इज गार्डन वगैरह लगा लेना। लेकिन एक और चीज़ बताती हूँ आप, चलो थोड़ा सा देखो, जो समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, ये सारे जो सीजन्स हैं ना, अगर आप इसको पर्सोनिफाइड कर दूँ, पर्सोनिफाइड मतलब होता है कि आप इसको थोड़ा सा देखो, जैसे एग्जांपल से समझो इसको, समर्स डे, आप समर के डे के बारे में बात कर रहे हो स्पेसिफिकली। पर्सोनिफाइड, अ विंटर्स नाइट इज़ वेरी कोल्ड, तो विंटर की जो नाइट है वो बहुत कोल्ड है, तो पर्सोनिफाइड कर दिया, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा लगता है। नॉर्मली नहीं लगता, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को पर्सोनिफाइड करोगे तब लगेगा। He came to his wits and when he found that his younger brother has slapped his wife. Wit and मतलब होता है कुछ समझ नहीं आना, मतलब दिमाग घूम जाना, तो उस चीज़ को होता है। तो यहाँ पे ये wits, ये सही है यहाँ पे ना, ही केम टू हिज विट्स एंड होता है, क्योंकि विट्स एंड एक ईडियम है, मतलब इसका मतलब होता है अपनी पूरी बुद्धि का, वंस एट वंस, इसको वंस विट्स ऐसा, ये ईडियम है, तो इसका मतलब होता है अपनी बुद्धि का एकदम से ख़त्म हो जाना, मतलब ख़त्म नहीं होना, मतलब समझ नहीं आना कि क्या करना है। When Jaya and Shama came across Jyoti, they caught one another hands and talked for a while. तो ये मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो one another होता है तो उसके साथ क्या लगता है, apostrophe s लगता है, तो one another's hand हो जाएगा, एक दूसरे के hands पकड़े, तो each other और one another के साथ क्या लगता है, apostrophe s लगता है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज इंडियाज़ पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन द रिमोट पास्ट, ये चीज़ बोली गई है। अब यहाँ पे देखोगे तो आप इंडियाज़ पास्ट ग्लोरी, तो यहाँ पे इंडियाज़ के साथ यहाँ पे एस नहीं आएगा, अपोस्ट्रॉफी नहीं आएगी, क्योंकि देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो नाउन होता है ना, नाउन और नाउन के अपोजिशन के साथ में ऐसा होता है कि जो सेकंड वाला होता है उसके साथ तो इन्वेडर्स हो गया। लेकिन आप मेरी एक बात सुनो, नाउन अपोजिशन, जैसे यहाँ पे इंडियाज़ एस तो नहीं आएगा, ये बात तो हो गई, क्योंकि मैंने बताया था नाउन, देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि नाउन और नाउन ऑफ अपोजिशन, तो पहले तो एक बार ये चीज़ समझ लो कि नाउन ऑफ नाउन अपोजिशन क्या होता है। अपोजिशन वो होता है जो नाउन के साथ लग के, ऐसा कोई दूसरा नाउन जो ये पहले वाले नाउन के साथ लग के उसके साथ कोई उसका रिलेशन बता रहा हो, उसको कुछ, उस फ्रेज को कुछ एक्सप्लेन कर रहा हो, तो उसको अपन कहते हैं। सिंपल, ये मैंने पहले नहीं बताया था तो अभी बता दिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट वाला नाउन है इसके साथ अपोस्ट्रॉफी नहीं आती, इन्वेडर्स, नंबर ऑफ इन्वेडर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सही है, तो ये एस यहाँ पे नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वाला देखो, एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स एंड देयर बाय शो हिज अटैचमेंट टू इट। देखो सोसाइटीज डिमांड जो है ना, ये एक बार एकदम सही है, क्योंकि किसकी डिमांड, डिमांड ऑफ सोसाइटी, तो किसकी डिमांड के बारे में बात हो रही है, डिमांड ऑफ सोसाइटी, तो यहाँ पे ये चीज़ एकदम सही है। ऐसे करके देख लेना, ऐसे बोलोगे कि जनरल सेंस के अंदर प्रयोग हो रहा है तो सोसाइटी तो जो नॉन लिविंग या फिर ऐसा होता है उसके अंदर, लेकिन आप ऐसे करोगे तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो इस वाली चीज़ को देखो, एवरीबडीज बिजनेस इज, यहाँ पे इज आएगा, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस सेड द टीचर टू द स्टूडेंट। तो एवरीबडी का जो बिजनेस होगा वो किसका है, नोबडी का बिजनेस है, तो यहाँ पे ये इज आएगा। तो ये देख लेना, ये मैंने नहीं लिखा था, मैं लिख देती हूँ, सेंटेंस के अंदर तो है, इसमें एरर नहीं है, या फिर एरर समझ लो ये एरर है, यहाँ पे इज आएगा, क्योंकि जो एवरीबडी का बिजनेस है वो किसी का भी बिजनेस नहीं होता, टीचर अपनी स्टूडेंट से कहती है। ऐसे इसमें अपोस्ट्रॉफी एस और अपोस्ट्रॉफी यहाँ पे ये सही है, क्योंकि एवरीबडी और नोबडी के साथ लगता है, तो यहाँ पे सही है। आई पोस्टपोन हिम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट एज आई वॉन्टेड him to deal with one of my major problems। तो देखो यहाँ पे जो गोइंग है ना, गोइंग जो है वो जिरंड है। अब जिरंड जो होगा, जिरंड से पहले क्या आएगा, पॉसेसिव केस आएगा, पॉसेसिव केस जो है हिम नहीं होता, हिज होगा, तो यहाँ पे इसलिए पोस्टपोन के साथ क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, तो आई पोस्टपोन हिज गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट वाला देखो, ही टोल्ड हर दैट ही हैड एवर सीन हर विथ हिज माइंड्स आइज। तो उसने यहाँ पे क्या बोला, माइंड्स के साथ आइज, तो मैंने आपको बताया था कि एस लग सकता है, ये एग्जाम्पल अपन ने देखा भी था, तो ये एकदम सही है। ठीक है, हिंदी के अंदर ट्रांसलेट, नॉर्मल इसमें कोई भी एरर नहीं है, हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हो तो देख लो, वो उसको क्या कहता है कि वो उसने अपनी आंखों से, माइंड की आंखों से उसको देखा था, कुछ ऐसा, सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, छोड़ो। When I arrived at the gate of his house, I found his locking up the door। अब देखो मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ बताती हूँ। अब हमेशा ING जो लगता है वो हमेशा जिरंड होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर जिरंड होता ये तो लॉकिंग के साथ हिज तो सही आता है, लेकिन यहाँ पे हिज जो लॉकिंग है ना, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल जो होता है वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, और इससे पहले ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जिरंड जो होता है वो नाउन के रूप में काम करता है, और इससे पहले एक पॉसेसिव केस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखो, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे जिरंड है, तो टहलना एक अच्छा व्यायाम है। फिर दूसरा वाला देखो, आई फाउंड हिम वॉकिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो मैंने उसे मैदान में टहलते हुए देखा, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। अब
जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है, ये पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव का किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हिज आ जाएगा, हिज की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी हिम आ जाएगा, तो यहाँ पे हिम होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब जिरंड और यहाँ पे कैसे पहचानोगे, तो इसका एक तरीका ये होता है कि देखो जब भी आप जिरंड की, तो उसमें ना एंड में आता है, वॉकिंग टहलना, रनिंग तो दौड़ना, तो टहलना दौड़ना ऐसा आता है। लेकिन जब पार्टिसिपल फॉर्म में होता है तो उसमें ता ते ती हुए हुए ई ये सब आता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, टहलते हुए, दौड़ते हुए, तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी। तो लेकिन जो जिरंड होता है उसमें ना जनरली आता है। और आगे और बताऊंगी कैसे कैसे देखते हैं। इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ ऑफ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कमिंग टाइम। तो यहाँ पे इंडियाज़ भी आएगा, क्योंकि इंडियाज़ की प्रेजेंट कंडीशन और चाइना की प्रेजेंट कंडीशन में कंपैरिजन हो रहा है। तो इंडियाज़ की प्रेजेंट कंडीशन, चाइनाज़ की प्रेजेंट कंडीशन, इसलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी ऐसा जाएगा। कीपिंग इन व्यू दैट पब्लिक्स डिमांड्स द कंपनी हैज डिक्लेयर टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस चीज़ के अंदर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पब्लिक्स, देखो यहाँ पे कीपिंग इन द व्यू दैट पब्लिक्स डिमांड, यहाँ पे पब्लिक्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एक बार क्वेश्चन नंबर में बताया था, एक आपने आगे शायद 19 क्वेश्चन कराया, उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि ये जो पब्लिक होता है, सिटी होता है, हॉस्टल होता है, ये नाउन की तरह भी काम करते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी। जब ये नाउन और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे होते हैं तो इनके साथ हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता। जैसे आपने को मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, पब्लिक कंसिस्ट ऑफ यू एंड मी, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। डिमांड हो गया, डिमांड का स्पेशलिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो डिमांड का एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। हिज मेड, नेक्स्ट वाला देखो, हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटेडली इनडिसेंट बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही टॉलरेट्स इट। तो उसका जो मेड सर्वेंट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेड के साथ सर्वेंट हो जाएगा, क्योंकि उसकी नौकरानी का व्यवहार, तो मेड सर्वेंट्स बिहेवियर यहाँ पे ऐसा आएगा, क्योंकि उसकी नौकरानी का जो व्यवहार है उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी ऐसा जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हमसे नेक्स्ट क्या बोला गया, दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन इज नॉट एज मच इंप्रेसिव। तो बिल्डिंग्स नहीं होगा, नॉन लिविंग थिंग होती है, तो उसके साथ ये नहीं लगेगा, ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तब द डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स, आप ऐसे करके लिख सकते हो। दिल्लीज वाटर सप्लाई सिस्टम इज सर्टनली एज गुड एज इट इज़ एक्सपेक्टेड इन अ कैपिटल टाउन। तो दिल्ली के वाटर सिस्टम की बात हो रही है, तो ये चीज़ एकदम सही है। फिर उसके बाद देखो, यीट्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूनिक स्टाइल विच ही डेवलप्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पे जो यीट्स की पोएट्री है, बहुत बड़ा फेमस पोएट है, पोएट मतलब एक बहुत बड़ा फेमस कवि है, बहुत इंग्लिश जो लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर है, मैंने नाम सुना है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, तो उसके बारे में उनके नाम के आगे ये सब लगता है, कीट्स हो गया, डिकन्स हो गया, तो पुरानी इंग्लिश में विलियम्स हो गया, तो इनके आगे लगाया जाता था, तो ये सही है। ब्रूटस रूल इन जूलियस सीजर इज़ वेरी अट्रैक्टिव एज वेल एज इंपॉर्टेंट एज फार एज द एक्शन ऑफ द प्ले इज कंसर्न। तो यहाँ पे ये चीज़ एकदम सही है। देखो ब्रूटस और इन सब के नाउन के साथ पहले एस लगाया जाता था, पहले वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो पुरानी इंग्लिश है उसके अंदर ये चीज़ यूज़ करा जाता था। जूलियस सीजर जो है वो प्ले इंग्लिश, शेक्सपियर का जो लिखा हुआ है वो मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है, था शायद ये अपने CBSE के अंदर था, 10th और 12th में, मुझे ध्यान नहीं है कब था, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने इसकी स्टोरी पता थी, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रही है। शायद ब्रूटस जूलियस सीजर को 10 बार या 20 बार मार देता है, मुझे कुछ ऐसा ध्यान नहीं है, और वो किसी कहावे में किसी के कहने पे आके मारता है, कुछ ऐसी स्टोरी है शायद इसकी। द ब्लाइंड्स लाइफ इज़ रियली वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कांट सी व्हाट हैपन अराउंड देम। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे क्या होगा, लाइफ ऑफ ब्लाइंड होगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे देखो द एडजेक्टिव प्लूरल नाउन में जाति बताने के लिए यूज़ करा जाता है, संबंध बताने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लाइंड की जो लाइफ है उसमें संबंध बता रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, द लाइफ ऑफ ब्लाइंड, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड, ठीक है, ये चीज़ ऐसा होगा, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वाला देखो, ही डिड नॉट नो इवन द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसको नाम नहीं पता, तो यहाँ पे अर्थ्स आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना, अर्थ ग्रेविटी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो अर्थ की ग्रेविटी, तो यहाँ पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अर्थ की स्पेसिफिकली बात हो रही है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एस लगेगा। द ब्लेड्स एज इज शार्पर दैन एनी अदर ब्लेड्स सेट द सेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। तो ये बात भी एकदम सही है, क्योंकि ब्लेड्स मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्लेड्स वगैरह में, ब्लेड्स रेजर आपने पढ़ा था,
जो बोट की लेंथ है, स्पेस बताने के लिए यहाँ पे इसका यूज होता है, तो ये एकदम सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस बट इट इज़ द पीएम हु इज़ इंडीड पावरफुल। तो जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास जो पावर होती है वो लिमिटलेस होती है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास जो होती है वो लिमिटलेस होती है। सबसे ज़्यादा पावर पीएम के पास होती है, ये सबको पता होगा अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो। इसमें अपन जीएस में ज़्यादा नहीं घुसते, लेकिन ये चीज़ इंडियाज द प्रेसिडेंट ऑफ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडियाज आएगा। प्रेसिडेंट किसका, इंडिया का, तो इंडियाज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो एक फ्रेज होता है बेसिकली, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज का प्रयोग होगा यहाँ पर। फिर मैनी अ मैंस लाइफ इज इन डेंजर इफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन टू सेफगार्ड, तो ये वाली बात एकदम सही है। मैनी अ के बाद में मैंस लाइफ, ये चीज़ एकदम सही होती है। फिर उसके बाद देखो नोबडीज क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर, नोबडी के बाद में ऐसा लगता है अपोस्ट्रॉफी, ये चीज़ सही है। नोबडीज क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द क्लब इन द आइज ऑफ द कमिटी, क्लब इज वैलिड इन द आइज ऑफ द कमिटी, ये भी सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ये अपना 49 हो गया। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो। द फॉर्मर पीएम ऑफ द इंडियाज मिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव विजिट टू जापान स्ट्रेंथन द रिलेशन बिटवीन इंडियाज एंड जापान। तो यहाँ पे अगर आप एक बात को समझोगे तो इंडियाज़ के प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो इंडिया के पीएम की बात हो रही है, सॉरी। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंडियाज़ नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था नाउन और नाउन ऑफ अपोजिशन। तो नाउन ऑफ अपोजिशन में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अपोजिशन क्या होता है, जो उसकी स्पेशलिटी बता रहा हो या फिर कोई रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ पर जो इंडिया के पीएम है उसके बारे में बात हो रही है, तो वो अपोजिशन हो गया नाउन। तो इसमें सेकंड वाले के अंदर जो अपोजिशन होता है उसके अंदर यूज होता है, ना कि इसके अंदर। तो यहाँ पे ये इसका यूज नहीं होगा, तो ये बनेगा द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया मिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव, पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसे यहाँ पे लगाना है ना। विजिट टू जापान स्ट्रेंथन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो यह वाला टॉपिक अपना यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी जिसमें अपन नाउन और नंबर्स को थोड़ा सा देखेंगे उस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।